पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपके लिए, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, आपके मन में चल रही उलझनों को शांत करने के लिए। और आज इस कार्यक्रम में हम मार्गदर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर स्नेह गुप्ता जी का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं स्नेह जी का। स्नेह मैम, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैम, एक नए ध्यानी के लिए सबसे पहली जो परेशानी आती है वो ये आती है कि वो ध्यान को इसलिए चुनता है कि उसके मन में जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं वो उन्हें दूर कर सके। लेकिन जब वो ध्यान करने बैठता है तो सबसे पहले उसके मन में वही विचार आते हैं। तो ऐसे में वो सोचता है कि मैं ध्यान क्यों करूं। तो मैं चाहूंगी कि आप उन व्यक्तियों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, क्या होता है, जिस चीज़ से हम भागते हैं वही चीज़ हमारे पास आती है। आप किसी से डर रहे हो, वो चीज़ आपको ज़्यादा डराती है। ये एक ह्यूमन नेचर होता है। हम कई बार आपने देखा होगा, डॉगी से डरते हैं तो डॉगी हमारे पास ज़्यादा आता है, हम उससे और भागते हैं, वो और पास आता है। जब हम निडर होकर उसके सामने से खड़े हो जाते हैं तो वो हमसे दूर जाने लगता है। तो ऐसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं, विचारों से हम भाग रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं ना, नकारात्मक विचार ना आए, एक उम्मीद के साथ हम ध्यान कर रहे हैं। हमें उम्मीद को छोड़कर किसी भी एक्सपेक्टेशन को दूर करके काम करना चाहिए। जब आप निस्वार्थ होके अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे विचार अपने आप कम हो जाते हैं। फिर भी आपको कई बार ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं, मुझे विचार बहुत आ रहे हैं, तो आप आने दीजिए उस विचार को। कई बार क्या होता है कि जब हमारे ध्यान के समय में वो विचार ज़्यादा आते हैं जिनसे हम भाग रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो उनको आने दीजिए, उनमें जाए। वो धीरे धीरे बिल्कुल ज़ीरो स्टेट पे चले जाएंगे। जब आप दोबारा ध्यान में बैठेंगे तो वो विचार नहीं आते। एक तरीका तो ये है कि आप उस विचार के साथ एक बार बह जाएं और उस विचार को धीरे धीरे ख़त्म कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप बार बार उन विचारों पर हटाते हुए अपना ध्यान अपनी सांसों पर आए। बार बार जागरूक होइए। जागरूक होंगे तो बार बार आप, जैसे आपने ध्यान किया और बार बार अपनी सांसों पर आए, फिर विचार आया, फिर बार बार सांसों पर आए। एक तरीका ये होता है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके विचार कम हो जाते हैं। लेकिन हम ये सोचे कि ये विचार नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता, और नकारात्मक नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं होता। विचार तो विचार हैं, किसी भी रूप में आपके अंदर आ सकते हैं। इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। जी, हेलो। हाँ, हेलो जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। जी, नाम बताइए अपना। मेरा रजनी नाम है। जी, सवाल रजनी शर्गा। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहते हैं कि जो हम ध्यान में, हमें थोड़ा बहुत अच्छा नहीं हो रहा ध्यान हमारा, तो कैसे हो ध्यान, जैसे हम करते हैं ध्यान तो बहुत दिन से कर रहे हैं, मतलब 6 महीने हो गए होंगे, लेकिन बहुत विचार आते हैं ध्यान में। और जो विचार हमारे डेली टाइम में नहीं आते हैं, जैसे पूरे दिन भर नहीं आएंगे, लेकिन जब हम मॉर्निंग में या इवनिंग में ध्यान करने बैठे तो सारे विचार आने लगते हैं और ध्यान लगता नहीं है, पूरी तरह से शून्य नहीं हो पाते हैं। तो मैम, ये वही जो मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा विचारों का, तो मैं चाहूंगी कि आप उनकी समस्या का समाधान करें। नमस्कार जी। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं विचार आते हैं, विचार आएंगे। एक दिन में 60 से 70 हजार विचार हमारे मन में चलते हैं, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें उन विचारों पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, नियमित हम उनको नियंत्रित कर पाते हैं। विचार आ रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा, मैं ध्यान में ठीक से नहीं बैठ रही, ध्यान में बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो आप इस बात से खुश होइए कि आप ध्यान में बैठ पा रहे हैं। आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा,
वो दूसरी स्थिति है। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली बार बार उसको अभ्यास को करेंगे और अपनी सांसों के साथ बार बार एक होंगे, तो वो विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अपने आप को जज मत कीजिए बिल्कुल भी कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा ध्यान ठीक से नहीं हो रहा। हमें जजमेंट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पे परत निशान। कबीर जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसे बताया है। आशा है आपको समझ में आया होगा मेरा आंसर। जी, तो रजनी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद आपका, आपने स्टूडियो में कॉल किया है। मैम, इसी के साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, तो चलिए जान लेते हैं उनकी समस्या। हेलो हेलो। हेलो जी सर, नाम बताएं अपना। अब्दुल करीम मेरा नाम है। सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। जी सर, सवाल पूछिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले कोई नाम वगैरह नहीं लेंगे करके मेडिटेशन में बोलते हैं, ये अपना पत्रिजी वाला, पत्रिजी सर वाला। इसमें जी, बाद में फिर सभी मूर्तियों को, सभी मतलब सभी गॉड्स को, गॉडेसी को लाते हैं बीच बीच में। ये कैसे, मतलब सभी क्रिश्चियन भी रहता है इसमें, दूसरे वाला तो इनको प्रॉब्लम होता है ना। जी जी मैम, हेलो, आपका प्रश्न थोड़ा हमें क्लियरली समझ नहीं आ पाया। आपको समस्या कहाँ आ रही है? आप एक बार थोड़ा समस्या बताएं आपकी, कि आपको समस्या कहाँ आ रही है। समस्या ये है, पहले बोलते हैं कि कोई नाम, कोई गॉड को हम बीच में नहीं लेंगे। जी, बाद में जैसे जैसे एंटर होता है तो हिंदू को पूरे गॉड्स वगैरह में उनका नाम लेना शुरू करते हैं। ये मेरे को ठीक नहीं लगा, ये पूछना चाहता हूँ। जी, जहाँ तक मैं आपका प्रश्न समझ पा रही हूँ वो ये है कि हिंदू जो भगवान है उनका नाम आगे जो लिया जाता है, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये क्यों लिया जाता है। तो जी सही। जी जी, तो मैम शायद उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि हम शायद जो हिंदू भगवानों का जो नाम लेते हैं, तो हमें जैसे कृष्ण जी ने हमें गीता का ज्ञान दिया है, तो हमें उससे जो सीखने वाली बातें हैं, हमारा फोकस उस पर रहता है कि कैसे उसका सार लोगों तक पहुंचाया जाए, जीवन जीने का जो सार है वो पहुंचाया जाए। तो शायद उनको इस चीज़ में कंफ्यूजन है। मैं चाहूँगी कि आप उनकी कंफ्यूजन को दूर करें। जी, आप जैसे आपने पूछा कि हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं और हम स्टार्टिंग में नहीं लेते। देखिए, ये एक ऊर्जा है। भगवान का नाम लें या किसी और का नाम लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ध्यान करते हैं, आप किसी भी ऊर्जा को अपने साथ उसको कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। क्यों? अगर आप किसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके ध्यान करते हैं कई बार, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है। सिर्फ ऊर्जा। आप नाम लेंगे तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और नहीं लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये आपके समझने की बात है या हमारे समझने की बात है कि कौन किस ध्यान को किस तरह से कर रहा है। आनापानसति ध्यान सिर्फ सांसों के साथ है, और अपनी आती जाती सांस को ही हमने समर्पित करना है, उसी को ही अवलोकन करना है, उसी का निरीक्षण करना है। तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाइए कि हमें उस भगवान का नाम या किसी अल्लाह का नाम या किसी क्रिश्चियन का नाम लेना है या नहीं लेना। आप लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं लेते हैं तो भी ठीक है। ये सिर्फ अपने मन का हमारा सेटिस्फेक्शन है, अनुभव है, और कुछ नहीं। जी, तो अब्दुल जी, स्नेह मैम ने बहुत अच्छे से आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। आशा करते हैं कि आपकी जो समस्या थी उसका आपको समाधान मिल गया होगा। जी, तो दर्शकों, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव। हम आपके लिए बैठे हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जो भी समस्या ध्यान और अध्यात्म से जुड़ी आपके मन में चल रही है, हम उसका उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी, तो मैम, अगला जो मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब हम नया नया ध्यान करना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग बहुत डीप ध्यान करते हैं, लेकिन जब एक नया ध्यानी होता है तो सबसे ज़्यादा जो उसे समस्या आती है वो आती है समय की। कि शुरुआत में जो है, जैसे कि विचारों पे हमने बात करी थी, कि जब नकारात्मक विचार आते हैं तो ज़्यादा समय तक ध्यान कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि विचारों से लड़ते हुए हम अपने ध्यान के समय को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे आपने पूछा कि टाइम, समय हमें कैसे सदुपयोग करना है अपने ध्यान के लिए। ये जरूरी नहीं कि आप ध्यान में 1 घंटा बैठें या आधा घंटा बैठें।
मैं भी आज अगर देखूं तो मैं अगर इस बात को समझती हूँ कि भाई मैं खुद 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान में नहीं बैठ पाती एक समय में, और कई बार मैं आधे घंटे में ही उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेती हूँ। जब आप ध्यान में बैठे हैं और निर्विचार हो गए, चाहे वो 10 मिनट लगे चाहे वो 1 घंटा लगे, ज़्यादा समय हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 40 मिनट के बाद आप धीरे धीरे निर्विचार होना शुरू करते हैं। मैंने ये खुद अनुभव किया है कि कई बार बहुत विचार हमारे मन में आते हैं, कई बार भविष्य को लेकर आते हैं, कई बार हमारा जो करंट चल रहा होता है उसको लेकर आते हैं, लेकिन जब वो 40 मिनट का समय लगभग बीत जाता है तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है और आप धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं और उस ऊर्जा को प्राप्त करने लगते हैं। और जब आप निर्विचार होते हैं तो वो धीरे धीरे विचार शून्य हो जाते हैं, शून्य रहते हैं और आपका मन एकदम आपकी सांसों के साथ कनेक्ट होकर और आपको ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। तो समय का तो कोई पाबंदी नहीं है, चाहे आप 15 मिनट शुरू में ध्यान से नहीं बैठा जाता तो वो 10 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। हमने हमेशा ये सीखा है ATM, एनी टाइम मेडिटेशन, कि आप कभी भी कहीं भी किसी प्लेस पे कर सकते हैं। पति जी ने बहुत अच्छा बताया है APM, एनी प्लेस मेडिटेशन, ASM, एनी सिचुएशन मेडिटेशन। तो उसमें समय की पाबंदी नहीं है। आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं 15 मिनट का समय है तो 15 मिनट भी ध्यान कर सकते हैं। आपको ऊर्जा चाहिए, आपको अपने मन की शांति चाहिए और वो सांसों को एकाग्र करके धीरे धीरे अपने आप आने लगती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो धीरे धीरे समय के साथ होता है। हम एक दिन में डॉक्टर नहीं बन सकते, हम एक दिन में पूरे ध्यानी नहीं बन सकते, सब चीज़ों के लिए हमें अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। जी, तो मैम कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनकी समस्या। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। बबीता। जी बबीता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरियाणा करनाल से। जी बबीता जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरे जो मतलब कि विचार बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे पहले जो पीछे जो बीत चुका है वो वाले विचार भी बहुत ज्यादा आते हैं जी। तो इसकी वजह से ना मन में डर डर सा रहता है। जी, तो मतलब आपको विचार आने से मन में डर आता है? हाँ जी। जी मैम, तो आज विचारों पर ही चर्चा चल रही है, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आज विचारों पे ही चर्चा चल रही है। तो अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आपको किस तरह के विचार आते हैं? नकारात्मक आते हैं या सकारात्मक आते हैं? किस तरह के विचार आते हैं? नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। जो बीत चुका उसके बारे में या जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में? नहीं, जो बीत चुका है वो भी वही वाली, उन्हीं से डर, मतलब उन्हीं का होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। जो नकारात्मक चीज आपको बीत चुकी है, आपके जीवन में घटित हो चुकी है, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आप अपने भविष्य को भी देखिए धीरे धीरे क्रिएट कर लेंगे, है ना? क्योंकि हम विचारों के साथ जुड़कर क्रिएटर बन जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए आप एक पेपर पेन पर उनको लिख सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी जो आप कर सकते हैं और उसमें लिख के आप धीरे धीरे उसे रोज, जैसे आपने अभी लिखना शुरू करा, आपके मन में जो जो जिसके प्रति आ रहा है आपने लिखा और उसे धीरे से बर्न किया और फ्लश आउट कर दिया। आप ऐसे कर सकते हैं। या आप किसी ऐसी जगह पे जाकर जहाँ आपको कोई नहीं सुन रहा हो, किसी जंगल में, किसी पार्क में, वहाँ जाकर भी उन विचारों को धीरे से, मतलब तेज तेज बोलकर उसे, उन विचारों को वहाँ निकाल सकते हैं कि वो आपने अपने अंदर से निकाला नहीं है, इसलिए वो आपके अंदर अभी तक चल रहा है। तीसरे तरीके से आप उसे फॉरगिव कर सकते हैं, जिस पर्सन के प्रति आपके विचार वो आ रहे हैं। आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे वो विचार आपके कम होते चले जाएंगे और आपका मन अपनी सांसों के साथ जुड़ने लगेगा। और ध्यान आपको धीरे धीरे, जब आप रेगुलर ज़्यादा समय ध्यान करेंगे और विचारों से अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। जी, तो बबीता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। जी, तो मैम अभी आपने जैसे बबीता जी को बताया कि आप अपने विचारों को लिख कर दूर कर सकते हैं, पर कहते हैं ना कि लिखने से हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं कि हम लिख कर विचारों को अपने मन से दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम किसी के प्रति, हमारे मन में कड़वाहट होती है, किसी रिश्ते के प्रति ज़्यादातर होती है और हम उससे कह भी नहीं सकते, कई बार रिश्ते को मेंटेन करके, हमें उस रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना होता है, आप सामने से नहीं बोल पाते, तो उसके लिए आप
उसके प्रति जो आपके मन में कड़वाहट है, लुइस एल हे की अगर बुक पढ़ेंगे तो उन्होंने तो चेयर एक्सरसाइज भी बहुत बताई है कि आप उस पर्सन का नाम लिख के, जिससे के प्रति आपकी कड़वाहट है, उसका नाम लिख के आप चेयर पे रखिए एक सीट पे, और एक सीट पे आप खुद बैठिए और आप ये एज्यूम कीजिए कि सामने वाला जो पर्सन है, वो जो स्लिप है वो पर्सन बैठा है, और आप, अब जैसे मैं आपसे अपने मन की सारी बातें कहना शुरू करूं कि आप मुझे ये कहते हो, ये कहते हो, ये कहते हो, आप मेरे बारे में ऐसा बोलते हो, या आपके मन में ये है, तो जब वो आपने बोल दिया, अब आप सीट चेंज कीजिए, मैं आपकी जगह बैठ जाऊंगी और वो पर्ची इस जगह आ जाएगी, क्योंकि वो पर्सन तो है नहीं, वो स्लिप है। तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो विचार आएंगे कि वो पर्सन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तो आप उसको वहां पर फॉरगिवनेस आ जाती है। जैसे मैंने कहा, फॉरगिवनेस कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप उसे लिख सकते हैं कि मेरे मन में एक पर्सन के प्रति ऐसे नकारात्मक विचार हैं, मैं उसको पसंद नहीं करती, वो ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, मैं उसको ये कहना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकती या बोल नहीं सकता। तो आप लिखिए उसे। एक दिन में नहीं होता ये, मैं आपसे कहूँ कि आपने लिखा और अब भी रिलीज हो जाएगा, नहीं। 5 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। जिस दिन आपको लगे कि अब मैं उस पर्सन के साथ मिलकर मुझे बिल्कुल कुछ नहीं होता, कोई नकारात्मकता नहीं आती, और मैं एकदम उसके साथ हैप्पी बिहेव कर रही हूँ और वो भी मेरे साथ हैप्पी बिहेव कर रहा है, तो डेफिनेटली वो रिलेशन आपका हेल्दी हो जाता है। इवन आप उसे वाइब्रेशंस भी दे सकते हैं, लव वाइब्रेशंस दे सकते हैं। जैसे मेरे एक पर्सन के प्रति अगर कड़वाहट है तो मैं उसे लव भेजना शुरू कर सकती हूँ कि आई लव दैट पर्सन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो एंड सो, आई लव यू सो एंड सो। आप जब लव भेजेंगे तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होगा। ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में मेडिटेशन के साथ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आप रिलेशनशिप अच्छा होगा तो सब चीज़ें धीरे धीरे, आपकी बीमारी भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक रीज़न हमारे जीवन में बीमारी का रिलेशनशिप भी होता है, विचार भी होता है। तो उन चीज़ों को आप कैसे ओवरकम करेंगे जी। तो ये बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं मेडिटेशन के साथ जुड़ने के लिए, हम कर सकते हैं। लुइस एल हे ने बहुत अच्छे से अपने यू कैन हील योर लाइफ में बताया है इनके बारे में। जी जी मैम, एक प्रश्न और हमें बहुत लोगों से सुनने को मिलता है कि जब हम सोते हैं तब भी तो हमारे विचार शून्य होते हैं, तो ध्यान करना और सोना, तो सोना भी एक तरह का ध्यान ही हो गया। तो मैं चाहूँगी कि आप इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जब आपके मन में अगर विचार आते हैं तो आपने देखा होगा आपको नींद नहीं आती जी, आपकी नींद उड़ जाती है। हम ये कहते हैं कि आप सो नहीं पा रहे, हमें नींद नहीं आ रही, क्योंकि आप नोटिस करेंगे उस दिन आपको बहुत विचार हैं सोते हुए, आपको कोई ना कोई प्लानिंग याद आ गई, आपको भविष्य के बारे में कुछ याद आ गया, तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे रिमाइंड होती है रात को, तो आपकी नींद उड़ जाती है। नींद एक तरह की ऊर्जा ही है। पति सर ने बहुत अच्छे से जैसे बताया कि 1 घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के बराबर है। हम जब ध्यान नहीं करते तो हम सोकर ऊर्जा लेते हैं। हमें एनर्जी चाहिए ना हर रूप में जी। वो एनर्जी हम कैसे ले रहे हैं? खाने के साथ ले रहे हैं, सोकर ले रहे हैं, और हम ध्यान के द्वारा ले रहे हैं जी। तो मैम, एक प्रश्न और आ रहा था कि जब हम सोते हैं तो सोते समय जो हमें सपने आते हैं, तो वो सपने, जैसा कि अभी तक हमने सुना है कि एस्ट्रल ट्रैवल जिसको बोलते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इस टॉपिक पे थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। देखिए, सारे ड्रीम्स जो होते हैं एस्ट्रल ट्रैवल ही होते हैं, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल ड्रीम्स नहीं होते। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए, क्योंकि आपको ड्रीम्स तभी आ रहे हैं जब आपकी बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल करने गई है, तभी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं तो उन ड्रीम्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। पहले क्या होता है, आप जो सोच रहे हैं उस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं हम दिन में, जिसे हम पिटफॉल ड्रीम्स कहते हैं। तो मेडिटेशन में आने के बाद लगभग 50% ये पिटफॉल ड्रीम्स अपने आप कम हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर आपको प्रेडिक्शन ड्रीम्स आने लगते हैं कि भविष्य में जो होने लगता है, क्योंकि एक ध्यानी, आपने देखा होगा उसका इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाता है। एक ध्यानी का अगर वो अच्छे से ध्यान कर रहा है तो इंट्यूशन पावर बढ़ गया, उसकी हम कह सकते हैं क्लेयरवॉयंस जो होती है, दूरदर्शिता बढ़ जाती है, उसको कई तरह की पावर्स मिलने लग जाती है। तो ड्रीम भी एक तरह की पावर बन जाती है। मेरी खुद की पावर ड्रीम है, मुझे जो भविष्य में करना होता है, या जो आज मैंने कुछ रॉन्ग भी किया तो मेरा ड्रीम मुझे गाइड कर देगा तुरंत आके कि तुम गड़बड़ कर रहे हो,
चाहे मैं वो अर्शित वर्गा में गड़बड़ कर रही हूँ, चाहे वो मैं माइनर मिस्टेक्स में गड़बड़ कर रही हूँ, चाहे किसी भी चीज़ में मैं गड़बड़ कर रही हूँ। तो इस चीज़ का हमें धीरे धीरे ये ड्रीम्स हमारी क्वालिटीज़ इंक्रीज करते हैं। जब हम कई बार वाई जंक्शन पे खड़े होते हैं, हमें ये भी नहीं समझ में आता कि किस तरह जाना है हमें। कई बार स्पिरिचुअल पाथ होते हैं, कई बार हमारा फिजिकल लाइफ का पाथ होता है, हमें ये नहीं समझ आता कि कौन से राह पे हम चलें। तो वो भी आपको ड्रीम गाइड कर देता है कि नहीं, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का ये मोटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पे चलना चाहिए। तो इस तरह से हमारी ड्रीम्स की क्वालिटी बढ़ जाती है, माइलस्टोन्स ड्रीम्स आने लगते हैं आपको धीरे धीरे। आपको जैसे पहले एक सीरीज में ड्रीम आते हैं, जैसे आज आपको मान लीजिए एक साइकिल है, साइकिल का एक पहिया दिखेगा, अगले दिन आपको हो सकता है सीट दिखे। एक दिन में नहीं, कई महीनों में ये माइलस्टोन्स ड्रीम्स आने लगते हैं। लेकिन ये ध्यान जितना आप गहरा करोगे, ये पावर्स आपकी धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होती जाएंगे। जी, तो मतलब ध्यान से हमारे ड्रीम्स भी जुड़े होते हैं बहुत ज़्यादा। जी, तो मैम जैसे कहते हैं कि ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो 80% जो एनर्जी है वो हमारी आँखों से जाती है, 10% जो है हमारी फिंगर्स से, और 10% जो है हमारी टोज से जाती है। तो ऐसे में मतलब कभी कभार क्या होता है कि जो नए नए ध्यानी होते हैं तो उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वो एक ही पोजीशन में बैठकर ध्यान कर पाएँ, क्योंकि उनके लिए थोड़ा नया होता है। तो ऐसे में क्या वो किसी और पोजीशन में भी ध्यान कर सकते हैं? देखिए क्या होता है कि जब हम ध्यान में आते हैं, हमें ये समझ में आ गया, जैसे आपने बताया 80%, 10% जी, तो सबको आंखों से तो इतनी परेशानी नहीं होती। हमें परेशानी क्या होती है, हमारे लेग्स से ज़्यादा होती है, हमारी हैंड से ज़्यादा होती है कि बॉडी हमारी स्टिफ हो गई, हमारी बॉडी अकड़ गई, हमारे पैर जुड़ गए, हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे पैरों में मूवमेंट्स नहीं हो रही। तो वो मूवमेंट्स जब हमारे पैर में नहीं होती, कई बार हमें लगता है कि पैरों को हिलाना है, तो हम पैरों को हिला सकते हैं। आप हाथों को भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिला सकते हैं, लेकिन आंखें हमें नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको आंखों के थ्रू मिल रही है। यानी 80% उस ऊर्जा को हमें बिना ध्यान को ओवर किए, उससे बाहर आए बिना उन आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए। तो वो 20% ऊर्जा के साथ आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 80% जो 80% आपकी ऊर्जा है, उसको बिल्कुल हमें आंखें बंद करके ही ध्यान में बैठना चाहिए। चाहे आपका ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा, ध्यान में बैठना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप उस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। जी, तो मैम ध्यान करते समय कभी कभी हमें नींद के झटके भी आते हैं, तो वो क्या ध्यान का ही एक पार्ट होता है जो नींद आना, या फिर ध्यान में सो जाना एक मतलब मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन इस बारे में सबको रहती है। सबको रहती है, बिल्कुल ठीक। देखिए क्या होता है, ध्यान में झटके नींद आना, मैंने जैसे पहले बताया, नींद कब आती है हमें, जब हम निर्विचार होते हैं। जी, अगर आप विचारों के साथ हैं तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो जब आप निर्विचार हैं तभी आप ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब ध्यान के साथ हैं और आप निर्विचार हैं तो आपको नींद आना लाजमी है, आ सकती है नींद। ध्यान की कई अवस्थाएं होती हैं, जब आप ध्यान में होते हैं तो आपको नींद आना, वो भी एक उसका पार्ट है। आप गहन ध्यान में चले जाते हैं कि आपको सुनाई सब कुछ दे रहा है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा, बस आवाज़ें कान में जा रही है, तो हम कहते हैं हम गहन ध्यान की स्थिति में हैं। कई बार आप इतने जागरूक होकर ध्यान करते हैं कि आपका ध्यान सांसों पर है, आपको समझ में आ रहा है मैं सांसों के साथ जुड़ी हुई हूँ, सुनाई भी सब कुछ दे रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कई बार आप, जैसे अभी हमारे व्यूअर्स ने पूछा कि हम विचारों के साथ ही पूरा टाइम ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम पूरा टाइम विचारों के साथ रहते हैं। ऐसे 4-5 अवस्थाएं, हमारी 4 अवस्थाएं ध्यान की अवस्थाएं होती हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि भाई जब नींद आ रही है तो वो ध्यान की अवस्था नहीं है, वो भी ध्यान की अवस्था है। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। हो सकता है हमारे दर्शक जो पूछ नहीं पा रहे हो, जो जुड़ नहीं पाते हैं हमसे, उनके मन में ये प्रश्न होगा और उनको उनका उत्तर मिल गया होगा। तो मैम जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि पोजीशन को लेके, कि हम उस पोजीशन में नहीं बैठ पाते,
तो कभी कभी क्या होता है कि जब नए ध्यानी होते हैं तो जिनको बॉडी पेन वगैरह रहता है तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस उस वक्त वहीं हो जाता है कि जैसे आंखें बंद करते हैं तो उनको अलग अलग जगह पे बॉडी पेन होने लगता है, और ऐसे में वो सोचते हैं कि बस जल्दी से ध्यान का जो उन्होंने टाइम सोचा हुआ है 5 मिनट 10 मिनट वो जल्दी से ख़त्म हो और वो ध्यान की अवस्था से बाहर आएँ। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों को अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं और हमें कोई पेन हो रहा है तो पेन आपका कहाँ होता है? आपका पेन वहीं होगा जहां आपको, कई बार हम कहते हैं कि हमें ध्यान में बैठने के बाद ही पेन हुआ है, पहले नहीं होता, लेकिन आपके उस बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं कोई समस्या जरूर होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो ऊर्जा का जब प्रवाह होता है तो उस पार्ट को वो अफेक्ट करता है और वो वहाँ पर पेन शुरू कर देता है, और जैसे ही आप ध्यान से बाहर आते हैं 5-7 मिनट बाद आपका वो पेन ठीक भी हो जाता है। तो ये आपको अपने ऊपर पेशेंस रखने की अवस्था जरूरी होता है कि आप अगर पेन भी हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कहीं भी पेन हो रहा है थोड़ा बहुत आप मूवमेंट कर लीजिए, मतलब हाथ हिला लीजिए, पैर हिला लीजिए, बट आंखें नहीं खोलिए। ट्राई कीजिए कि 100% आप पूरा का पूरा उस ध्यान को, चाहे वो 15 मिनट का आपने रखा या 1 घंटे का रखा, उसे पूरा कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ जब आप ध्यान के साथ जुड़े रहेंगे, जब आप ऊर्जा आपके अंदर जाती रहेगी, विचार धीरे धीरे कम होंगे, तो नाड़ी मंडल की शुद्धि होने लगती है और वो पेन, वो पीड़ा जो भी आपके शरीर में कहीं भी है तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन आपको सब्र रखना होगा। सब्र नहीं रखेंगे और आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ या मैं छोड़ देती हूँ, मेरे से ध्यान नहीं हो रहा, तो बिना कष्ट के तो मेवा नहीं मिलती। उसके लिए आपको ध्यान तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। जी मैम, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम सुनीता है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। जी सुनीता जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि चक्रा ब्लॉक क्यों हो जाते हैं बीच बीच में, और क्या मतलब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या खाने पीने में भी परहेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं 1.5 साल से करीब कर रही हूँ, मतलब मेरे साथ तो बहुत चमत्कार होते हैं, फिर भी बीच बीच में मेरा खाने पीने को पाचन शक्ति मेरा कमजोर हो जाता है, मतलब कुछ पाचता नहीं है खाने पीने के लिए, मतलब कुछ मतलब बताएं। सुनीता जी, आपका पहला प्रश्न क्या था, आप एक बार दोबारा बताएंगे? मेरा मतलब बीच में चक्रा ब्लॉक क्यों हो जाते हैं? जी, तो मैम 2 प्रश्न हैं इनके, तो आप पहले एक का दीजिए समाधान। देखिए, जैसे आपने कहा चक्रा ब्लॉक क्यों हो जाते हैं, ये क्या है, चक्र जो होते हैं हमारे ऊर्जा के केंद्र होते हैं। जब इनमें ऊर्जा पूरी तरह से नहीं जा पाती तो वो धीरे धीरे हमारी ब्लॉकेज हो जाती है। तो हमें अपने चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए या उन्हें खोलने के लिए खाली ऊर्जा की ही जरूरत नहीं होती। बहुत सारे कारण होते हैं चक्रा से रिलेटेड। एक चक्रा में आप किस तरह से उस चक्रा की जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे हम मान लीजिए एक मूलाधार चक्रा का लेते हैं, तो छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताती हूँ। मूलाधार चक्रा में वो हमारा सर्वाइवल के लिए होता है कि हम उस चक्रा के साथ जब जुड़े होते हैं तो हम केवल खाना पीना सोना के साथ ज़्यादा रहते हैं, कि हमें ये रहता है, एक फियर रहता है कि हम रहेंगे, जीवन मृत्यु के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। हमें फियर यानी डर रहता है। हम हार्ड वर्क नहीं करते क्योंकि उसका एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड वर्क को शो करता है। अगर आप वो भी कठिन प्रयास नहीं कर रहे, डर के साथ जी रहे हैं, या और आप एक स्थिर पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक ही चीज के आप, जैसे जिद्दी टाइप के लोग होते हैं ना कि मुझे तो एक काम ऐसे ही चाहिए, इस तरह की प्रवृत्ति है, तो इस तरह से बहुत सारे कारण, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं एक चक्र से रिलेटेड। खाली ऊर्जा का प्रवाह इन कारणों के कारण भी नहीं होता, तो उस कारण चक्र ब्लॉक हो जाते हैं। मैं आपको इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बता पाऊंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जानना है तो जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करके ज़्यादा डिटेल में पूछ सकते हैं, या हमारा पीएमसी में ऑलरेडी चक्र के ऊपर बहुत अच्छे वो हैं, व्यूज़ हैं उसमें, वो आप पर सुन सकते हैं, वीडियोज़ हैं। और दूसरा प्रश्न था आपका पाचन से संबंधित। पाचन से संबंधित, खान पान। जब आप अगर ध्यान, जो हमारा ये भी चक्र से, खान पान जो हमारी पाचन शक्ति होती है वो मणिपुरा चक्र से रिलेटेड होती है। अगर आपका मणिपुरा यानी आप अपनी पावर्स
पावर्स आपके पास कौन सी होती हैं? आपकी दो पावर बहुत ज़्यादा होती हैं, सोचने की शक्ति और बोलने की शक्ति। आप कहते हैं ना, कभी कभी हम ये बात बोलते हैं कि शरीर का घाव भर जाता है लेकिन जुबान का घाव नहीं भरता, यानी आपके शब्द इतने कटाक्ष होते हैं कि सामने वाले के दिल पर लग जाते। तो ये जो आप शक्तियों का प्रयोग सदुपयोग नहीं करते, इन शब्दों का या अपनी वाणी का यानी अपनी सोच का सदुपयोग नहीं कर रहे, उसे नकारात्मक वे में ज़्यादा ले रहे हैं, आप परहेज कितना भी कर लें तो भी आप अपनी पाचन शक्ति को ठीक नहीं कर सकते। तो आपको खुद से अपने अंदर देखना होगा कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को लेकर आप काम कर रहे हैं, आप सोचते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप कौन सी क्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी, तो सुनीता जी, आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पुणे से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। जी, नाम बताए। प्रियंका वाले नाम है मेरा। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर पेशेंट हूँ। जी। हेलो। जी जी, सुन रहे हैं हम, बताइए। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर पेशेंट हूँ मैम। मेरे 28 रेडिएशन हो चुके हैं और 6 मंथ कीमो चला। जी। उसके बाद में भी मुझे दूसरा और ट्यूमर आया है मैम, जो कि वो ब्रेन के पास में है, D1 पे। जी। तो मैम मैं जानना चाहती हूँ कि ध्यान से कैसे कैंसर को हराया जा सकता है। जी, देखिए, ध्यान आप कर रहे हैं? हाँ मैम, मैंने अभी स्टार्ट किया है कल से। कब से? हेलो। कब से ध्यान स्टार्ट किया आपने? हाँ, कल मैंने किया था, कल मॉर्निंग में। ओके, फर्स्ट टाइम। अच्छा, ओके। तो देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपने अभी आपको ध्यान बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने कल से स्टार्ट किया है, अगर आपको बेसिक्स पता है या हमारे आप PMC चैनल पे बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं, उस ध्यान को देख के उसको समझ के आप ध्यान करना शुरू रेगुलर कीजिए, क्योंकि खाली ये आपका एक दिन में अभी ठीक नहीं होगा, बहुत थोड़ा पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। ये 100% है कि हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट में बहुत लोगों ने अपने कैंसर को भी ठीक किया है। वो काउंसलिंग लेते हैं, हमारा एक आचार्य संगत्य भी है जिसमें ऑनलाइन हॉस्पिटल होता है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको हमारे इस जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर मिल जाएंगी। लेकिन आप ध्यान सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। अभी आपने अगर आधा घंटा कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसे 1 घंटे पर लेकर आ जाइए, अपनी शरीर की अवस्था के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार कि आप आराम से कितना बैठ पा रहे हैं। जब आप ध्यान की अवधि को बढ़ा लेंगे 1 से 2 घंटा, 2 से 3 घंटा, तो उससे क्या होगा, आप में स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और उसके साथ साथ फिर आपको स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय के लिए आप जैसे लुई सेल्हे की यू कैन हील योर लाइफ बुक है, आप उसे भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और उसका यूट्यूब पे भी PMC हिंदी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं उसका स्वाध्याय हुआ है, आप उसे सुन सकते हैं। आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि इसका कारण क्या है, क्योंकि हर चीज़ हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हम ही क्रिएटर हैं हर डिजीज़ के लिए। खाली डिजीज़ हमारे कार्मिक अकाउंट के अलावा बहुत सारी 3 पैटर्न से आती है कि भाई हमारा थॉट पैटर्न कैसा रहा, हमारे रिलेशनशिप कैसी रह गई। तो इस वजह से भी हमारे जीवन में ये बीमारी या कोई भी समस्या आ सकती है। तो प्रियंका जी, मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अभी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ही करना चाहिए। जी, तो प्रियंका जी, आप ध्यान करें। हम कामना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। ध्यान की वीडियोस आपको PMC हिंदी पर मिल जाएंगी। आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर आपको ध्यान से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करनी होगी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे टीवी पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैम, एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्ते, नाम बताएं अपना। जी मैम, मैं आगरा से बोल रही हूँ, मेरा नाम है प्रीति। प्रीति नाम है? जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आगरा से। आगरा से। जी प्रीति जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मैं ध्यान में दिसंबर नवंबर से मतलब जोड़ना स्टार्ट हुई, तो मैम तब मैं ध्यान करना शुरू किया तो एक मतलब
एक हफ्ते के अंदर ही अंदर एक इमेज दिखाई देने लगी मुझको विंडो के अंदर। उस इमेज से मैम मैं इतना डर गई, बहुत डरने, मतलब कोई लड़की सी आ गई और तब से मुझे बहुत डर लगने लगा। तो मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे डर लगता है। जी मैम, ध्यान करते हेलो? वक्त इन्हें डर लग रहा है। जी जी मैम, सुन रहे हैं हम। जी प्रीति जी, जी, जैसे आपने कहा कि आपको ध्यान करते हुए एक इमेज दिखने लगी और आप डर गए, तो प्रीति जी पहले तो ये है कि वो हो सकता है कोई एंजल हो आपके पास, आपको कोई मैसेज देना चाहती हो। ध्यान हमें डराना नहीं सिखाता। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप निडर होकर पहले तो ध्यान कीजिए कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आपको डराए। आपको अपने ऊपर इतना विश्वास रखना होगा और ध्यान के ऊपर भी। ध्यान आपको निडर बनाता है। और दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है तो आप एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। कोई भी हमें अगर ध्यान में कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है या हमें कोई ऐसा लग रहा है कि हम उनसे कुछ फीलिंग हो रही है कोई चीज़, तो आप उस ऊर्जा से भी पूछ सकते हैं कि आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। या आप नहीं मैसेज देना चाहते तो आप धीरे धीरे प्लीज़ किसी भी रूप में जो भी आ रहे हैं आप मुझे मैसेज दीजिए जिससे मैं समझ पाऊँ, और अपने ध्यान को कंटिन्यू रखिए। ये निडर होकर ही ध्यान करिए, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात की श्योरिटी तो मैं आपको देती हूँ कि ध्यान में आपको निडरता आएगी ही आएगी। तो प्रीति जी प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें और अपने ध्यान को जारी रखें। उस इमेज से, वो एंजल है या कोई भी है, कोई भी मास्टर हो सकता है जो आपको इतना वो समझे और आपको कोई मैसेज देना चाहता है, तो आप उनसे एक मैसेज क्वेश्चन पूछकर ले सकते हैं। पूर्णिमा के ध्यान आप कोई भी प्रश्न रखकर अगर ध्यान करेंगे रेगुलर तो आपको उन प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलता है। फुल मून पे मेडिटेशन कीजिए लगातार 3 दिन, हर मून पे कीजिए तो डेफिनेटली आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जी प्रीति जी, जैसा कि मैम ने बताया आपको, आप उस तरीके से ध्यान करें। आशा करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीएमसी में कॉल करने के लिए। तो मैम मैं पूछना चाहती हूँ अगला क्वेश्चन। जैसे कि अभी चक्रास पे बात हुई थी, एक सुनीता जी ने चक्रास पे पूछा था। तो जब नए ध्यानी जुड़ते हैं तो कभी कभी वो सोचते हैं कि हमने आज ध्यान करा और कल हमारे जो सारे चक्र हैं वो जागृत हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप इस विषय पे थोड़ा विस्तार से बताएं कि अपने चक्र को, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर चक्र गलत तरीके से जागृत किए जाते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी आता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल, आप नम्रता सही कह रहे हैं कि चक्रा को हमें जागृत खुद से नहीं करना चाहिए। पति सर ने भी हमें यही सिखाया है कि आप सीधा साधा आनापानासती ध्यान करो, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान रखते हुए। आपको इधर उधर होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो वही टेक्निक हमें अपनानी चाहिए। जैसे अब उन्होंने कहा कि चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, मैंने बताया कि चक्रा ब्लॉक खाली ऊर्जा के कारण नहीं होते, ये ऊर्जा के केंद्र हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं और हम पता नहीं कब से इन चक्रों को ब्लॉक करके आ रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि वो इस जन्म से हैं या हमारे पिछले जन्मों से हैं या हमने कब से ध्यान नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं पता। वो तो हम पास्ट लाइफ देखते हैं तो हमें समझ में आता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल सीधा साधा आनापानासती ध्यान ही करना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल और कोई ध्यान नहीं करना चाहिए, ना ही अपने चक्रा को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। चक्रा धीरे धीरे आपके ज्ञान के द्वारा, आपके अनुभव के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जागृत होने लग जाते हैं। और जब वो जागृत होते हैं तो उस चक्र से संबंधित जो भी डिजीज होती हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाती हैं। जी, तो मैम कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते मैम जी नाम बताएं। मेरा सवाल यही मैम, मेरा रमनदीप है। अमनदीप। अमनदीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मैं पंजाब से हूँ। जी अमनदीप जी जी समानी शहर की हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी, वैसे तो मैं सिख हूँ, तो मैं दिन में तो मैं ध्यान नहीं करती, पर रात को जब सोने के टाइम मैं ध्यान पे स्टार्ट करती हूँ। मैंने पीएमसी यूट्यूब पे देखा, तो मैं मेरे ना नेगेटिव थॉट्स इतने चलते हैं कि जो भी पीछे थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है जो भी, वो चलने लगते हैं। जहाँ से मैम जब भी मैं ध्यान आनापानासती करती हूँ तो मुझे ना ऐसे लगता है कि मैं अपनी आंखें खोलूं
मुझे ऐसा लगता है कि सामने कोई बैठा है या कोई अंधेरा है या ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है मैं जल्दी जल्दी आंखें खोल दूं। जी, तो मतलब आपको ध्यान करते समय डर लगता है? हाँ जी मैम, डर भी लगता है और विचार भी इतने ज्यादा चलते हैं कि मेरा ध्यान ही नहीं लगता है आना अपनी सांसों में। जी, आजकल सभी की समस्या विचार ही है। जी, तो मैम। हाँ जी, अमनदीप जी, जैसे आपने बताया, अभी हमने पहले व्यूअर को भी यही आंसर दिया कि जब विचार, नकारात्मक विचार जो आपको आ रहे हैं, तो उसके एक दो तरीके जैसे मैंने बताए कि आप या तो उनको लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ध्यान में बहुत विचार आते हैं तो उनको लिखिए, डेली लिखिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जिस दिन भी आपको हल्का लगे कि वो विचार मेरे बिल्कुल निकल चुके हैं, तो तब तक आप लिखिए और उसको जलाइए रोज, डेली, और उसे फ्लैश आउट करिए। या आप नेचर में जाकर कहीं भी किसी ऐसी लोनली प्लेस में जाकर तेज तेज आवाज़ देकर उससे निकाल सकते हैं। विचारों को निकालने का बहुत ये आसान टेक्निक्स हैं। और तीसरा, जैसे आप ध्यान में बैठे हैं और विचार, एक ही विचार कई बार होते हैं, हमें एक ही विचार बार बार आ रहा है, एक ही तरह का विचार बार बार आ रहा है, तो आप उस विचार के साथ बह जाइए और देखिए वो आपको कहाँ तक लेके जा रहा है, तो उसके साथ वो विचार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चौथा तरीका यही है कि आप उस विचार के साथ बार बार अपनी सांसों पर आइए, जागरूक कीजिए अपने आप को कि जैसे विचार आया आप अवेयर हो कि नहीं, मुझे तो अपनी सांसों पे ध्यान देना है। बार बार विचार आया, बार बार अपनी सांसों पर आइए। ऐसे करते करते 40 मिनट्स बाद, ऑलमोस्ट आपके 40 मिनट्स बाद धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे और आप सांसों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका ध्यान एकदम लग जाएगा। तो पहले अपने आप को जज करना, अपने आप को ही जज कर रहे हैं हम किसी भी रूप में कि मैं विचारों के साथ ज़्यादा रह रही हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान में बैठना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं बार बार यही कह रही हूँ अपने व्यूअर से कि ध्यान में बैठना ही, चाहे आप 10 मिनट बैठ रहे हैं, चाहे 1 घंटा बैठ रहे हैं, ये बहुत सबसे उच्च स्थल का जो ये ज्ञान है जो हमें मिला है, हम उसके साथ अगर जुड़ गए तो धीरे धीरे विचार अपने आप कम हो जाएंगे। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप निर्विचार होने लग जाएंगे। जी, तो प्रश्न कई सारे हैं और उत्तर यही है कि अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से आप ध्यान कर पाएंगे। अमनदीप जी, आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। मैम, अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। प्रीति सोनी। प्रीति सोनी, कहाँ से बात कर रहे हैं प्रीति जी? मैम, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। जी प्रीति जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? कुछ नहीं मैम, यही पूछना चाहते हैं कि ध्यान जो करते हैं हम 2 साल से जुड़े हैं ध्यान से। जी। तो मतलब ध्यान करने बैठते तो पैर में दर्द होता है, तो अपने आप हम फैला लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम फिर से पालती मार लेते हैं और ऐसा लगता है कि हाथ पैर में मतलब कुछ चल रहा हो। तो इनसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? जी, तो मतलब आपको हाथ पैर में सेंसेशन फील होती है? हाँ, वो भी मतलब जैसे अपन ने पालती मार के बैठ गए पहले, फिर 15-20 मिनट बाद अपने आप पैर लंबे करने पड़ते हैं, तो मतलब दर्द करे ध्यान में कर लेते हैं। जी, तो दर्द होता है आपको? हाँ, पैरों में जी, एकदम थोड़ा वजन ज्यादा है तो पालती मार के नहीं बैठ पाते। जी, तो मैम ये वही प्रश्न आ गया। हाँ। बॉडी पेन। जी मैम, जैसे आपने ये पूछा, ये स्वाभाविक है। अगर आपको पैरों में पेन हो रहा है या सेंसेशन हो रही है हाथों में, पैरों में, कहीं भी, तो आप अपने पैरों को, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं बैठ पा रही स्थिरता से, तो आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं अपने हाथ पैरों को। लेकिन बस हमें किसी भी स्थिति में जब तक आपके ध्यान पूरा ना हो जाए आंखें नहीं खुलनी, क्योंकि 80% ऊर्जा जो आपको मिल रही है कम से कम वो तो आपके अंदर जाएगी। हाथ पैरों को आप मूव करके बार बार थोड़ा कम से कम जितना जरूरी है उतना ही करके आप ध्यान की अवस्था में बैठे रह सकते हैं। ये स्वाभाविक है, कोई इसके मतलब प्रति अपवाद नहीं है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा इसका मतलब ये आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान की अवस्था में ही हैं। जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके उत्तर का जो प्रश्न का जो उत्तर है वो मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो मैम, आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो यहीं समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि समय का अभाव है। चर्चा तो और करना चाहते हैं तो प्रश्न तो और नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है, जैसे कि अभी अमनदीप जी ने एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था समय को लेकर कि वो रात को ध्यान करती हैं,
तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि ध्यान का क्या कोई पर्टिकुलर समय होना चाहिए कि जिससे हमें ज़्यादा जो है हम एनर्जी सेव कर पाए। हाँ, जैसे क्या होता है कि रात को आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, भाई बच्चों के प्रति भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फैमिली भी आपकी सब सो जाते हैं, तो आप उस समय भी ध्यान कर सकते हैं। और सबसे अच्छा समय तो सुबह का, हम कहते हैं सुप्रभात जिसे हम सुबह बोलते हैं कि हमें सुबह 4 बजे का समय जिसे हम मानते हैं, वो उस समय अगर हम ध्यान करते हैं तो वो समय सबसे अच्छा होता है। लेकिन 24/7 आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, और पत्रे सर ने भी यही बोला है 8 AM एनी टाइम मेडिटेशन, कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी समय आप ध्यान करें, किसी भी अवस्था में ध्यान करें और किसी भी जगह ध्यान करें, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। हम नहाए हुए नहीं हैं, हम अशुद्ध हैं, या हम कहते हैं कि जैसे हमें पूजा पाठ के लिए तो होता है कि भाई नहाना है ज़रूरी, लेकिन ये तो इतना आसान और सरल विधि है कि आप बिना नहाए कभी भी कहीं भी कर सकते हैं जब आपको समय मिले। जी मैम, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ध्यान करते समय म्यूज़िक का कितना रोल होता है। ध्यान करते समय म्यूज़िक का सिर्फ इतना है कि आपको वो सपोर्टिव रहता है, आपको सपोर्ट मिलता है कि जैसे कई व्यूअर्स ने पूछा कि हमारे को विचार बहुत आते हैं, तो वो म्यूज़िक उस टाइम में उनकी हेल्प कर सकता है। म्यूज़िक सुनते सुनते क्या होता है कि आपका ध्यान सांसों के साथ तो लगा हुआ है, लेकिन कुछ आपका पार्ट उसमें म्यूज़िक के साथ जा रहा है, तो विचार नहीं आ रहे और वो आप ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे गहन उतर जाते हैं, तो वो जल्दी आपको कनेक्ट करता है। या आप पिरामिड लगा कर ध्यान कर सकते हैं, तब भी आप निर्विचार हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जब आप पिरामिड लगा के ध्यान करेंगे तो भी आपके विचार धीरे धीरे कम होंगे। म्यूज़िक भी आपको सपोर्ट करता है गहन ध्यान में उतरने के लिए, और जब आप गहन ध्यानी बन जाते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ना तो म्यूज़िक की ज़रूरत होती ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती, आप बैठते ही ध्यान के साथ जुड़ने लग जाते हैं। जी, तो मतलब यही जो है सार यही निकल के आता है कि प्रैक्टिस करते रहें। Yes. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा ध्यान में हम अच्छे होते जाएंगे। बिल्कुल सही। तो मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारी हमें आज दी, हमारे इतने सारे दर्शकों की आपने जो समस्याओं का समाधान किया, उनके इतने सारे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है जिस वजह से आप नेटवर्क के कारण आज हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, कोई भी कारण रहा हो जिस वजह से आप हमारे से नहीं जुड़ पाए हैं, तो आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को हम आपसे फिर से मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे तक। जी हाँ, अब से पीएमसी हिंदी चैनल पर हेलो पीएमसी का कार्यक्रम शनिवार और शुक्रवार 2 दिन आया करेगा 4 से 5 बजे तक। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें हेलो पीएमसी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जी